एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है कि किस तरह से सिसिलिया अराया का हाथ पकड़कर एक टनल के अंदर से बाहर की तरफ निकलती है और वो किसी से प्रोटेक्शन कर रही होती है अराया की। एंड अराया काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है क्योंकि उसके सामने 3 लोग खड़े होते हैं। एंड यहाँ पे सिसिलिया उन तीनों से अकेले ही भिड़ जाती है। पहले तो सिसिलिया काफ़ी ज़्यादा डैमेज झेलती है क्योंकि इनके पास जो पावर होती है या फिर कहूँ इनके पास जो स्वॉर्ड होती है एक्चुअली में वो एक डेविल स्वॉर्ड है जिसके अंदर पावर्स हैं। यहाँ पे मैं 3 लोग को दिखाया गया है एंड ये सभी लोग सिसिलिया से बारी बारी से लड़ना चाहेंगे। इनका कहना है कि उसे तो हराने के लिए सिर्फ मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। एंड ये सब कहने के बाद ही इन दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट होती है। वैसे उसने ड्रेस काफ़ी अच्छी पहनी हुई है, नीचे वाला है। फाइनली वापस से फाइट स्टार्ट होती है एंड इन दोनों के बीच में एक काफ़ी अच्छी फाइट हो रही होती है जहाँ पे सिसिलिया की स्वॉर्ड जो होती है वो उछल जाती है और ज़मीन पे जाके करती है। वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि अराया उसकी मदद करने के लिए आती है एंड वो खुद भी एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट होने की बात कहती है। यहाँ पे इन दोनों की कॉन्वर्जेशन वो भी सुन रही होती है एंड सिसिलिया के कहने पर वो खुद को अराया जो होती है वो अपने आप को स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेती है। एंड इस चीज़ को देखने के साथ ही वो स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो भी जाती है जिसका यूज़ अब हमारी सिसिलिया करेगी क्योंकि अराया अब एक स्वॉर्ड बन चुकी है एंड इसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पे वो स्वॉर्ड का यूज़ करती है उस सामने खड़ी लड़की को हराने के लिए जिससे वो लड़की हार जाए। लेकिन यहाँ पर इस लड़की के पास भी सेम स्वॉर्ड होती है जिसकी वजह से उसे हरा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन सिसिलिया एक वेल ट्रेंड सोल्जर है इसलिए उसे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होती। एंड फाइनली वो उन अटैक्स को डॉज कर लेती है। इन डॉज के साथ ही वो खुद की प्रोटेक्शन भी करती है और उसी के साथ इस लड़की को भी हराने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है एक और लड़की को जो कि लीज़ा के पीछे ही खड़ी होती है। एंड ये लड़की एक प्रिंसेस है जो कि दूसरे राज्य से आई है। एंड यहाँ पर वो खड़ी होती है एंड वो कहती है कि उसे तुम्हारे लीडर से बात करनी है। एक्चुअली में ये बात करना चाह रहे होते हैं ल्यूक से एंड ल्यूक वहाँ पर आता है एंड यहाँ पर आर्नेट को एंड यहाँ पे हमें लीज़ा को जो कि प्रिंसेस है उन्हें बैठाया जाता है। ये दोनों ही बात करती हैं कि डेविल स्वॉर्ड एंड तुम किसी भी तरह के जो स्वॉर्ड्स बनाते हो वो सब हमारे हवाले कर दो। इन्हें लग रहा होता है कि स्वॉर्ड्स के अंदर पावर्स इन्हीं के द्वारा डाली जा रही है। वहीं पर सिसिलिया फाइट कर रही होती है एंड फाइट के दौरान उसके बाल भी कट जाते हैं। एंड अब देखते देखते इनके बीच में एक घमासान फाइट होती है। सामने वाली लड़की की गाल पर एक कट भी आता है जो कि हमारे सिसिलिया ने दिया होता है एंड सिसिलिया काफ़ी बेहतरीन फाइटर है। वहीं पर हमें दिखाया गया है ल्यूक को जो कि उस लड़की को प्रिंसेस को समझाते हैं एंड वो प्रिंसेस कहती है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, मेरे पास काफ़ी अच्छी पावर है। अब वहाँ पे इवेंट को या फिर कहूँ एक डेविल स्वॉर्ड को वो कन्वर्ट में होने के लिए कहती है एंड फाइनली वो एक स्वॉर्ड में चेंज हो जाती है। एंड इस चेंजेस के साथ ही वो उस स्वॉर्ड को उठा भी लेती है एंड वो खुद को अब ल्यूक से ज़्यादा पावरफुल समझती थी। लेकिन ल्यूक उसे अपनी नॉर्मल स्वॉर्ड से ही हराने की कोशिश करता है एंड ये सब करने में वो काफ़ी कामयाब भी रहता है क्योंकि उसे ये सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा आदत हो चुकी है एंड उसे किस तरीके से हराना है उसके बारे में भी पता है। एंड अब उस लड़की के हाथ से वो स्वॉर्ड निकल जाती है एंड वो लड़की खुद को हारा हुआ महसूस करती है। वहीं दूसरी तरफ सिसिलिया गड्ढे के अंदर जाने वाली होती है लेकिन तभी यहाँ पर सिसिलिया की जो स्वॉर्ड होती है यानी कि अराया वो उसकी मदद करती है जिससे वो उस गड्ढे से बाहर की तरफ आ जाती है। एंड इन सब चीज़ों की वजह से वो बाहर आने के साथ ही एक ज़बरदस्त अटैक करती है जिसकी वजह से सामने खड़ी लड़की उस अटैक को झेल नहीं पा रही होती है एंड वो काफ़ी दूर जाके गिरती है। तभी यहाँ पे एक और न्यू लड़की उस पर अटैक करती है जो हमारी सिसिलिया होती है एंड वो कहती है कि अब तुम्हारा मुकाबला मेरे से है, तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। एंड ये सब कहने के दौरान ही वो एक बार फिर से अटैक करती है एंड ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि सामने खड़ी लड़की टिक ही नहीं पाती और वो काफ़ी दूर जाके गिरती है। एंड यहाँ पर वो ये भी देखती है कि उसकी कई सारे जो वार हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार हैं क्योंकि सिसिलिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी थर्ड लड़की जो कि अपने एक डैगर को निकालती है एंड वो कहती है कि वो उसे हरा देगी। एंड उसके पास 2 होते हैं जिस पे वो अटैक करना स्टार्ट करती है। सिसिलिया को वो घुटने के बल ला के देती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सिसिलिया उसे एक ज़बरदस्त पंच भी मारती है स्वॉर्ड फाइटिंग के साथ ही। एंड इसके बीच में काफ़ी बेहतरीन फाइट होती है जिसकी वजह से सिसिलिया काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है
कि तीनों लोगों ने अब उसके ऊपर एक साथ अटैक किया होता है और अब सिसिलिया के हाथ से वो स्वॉर्ड भी छूट जाती है, यानी कि अराया, और उसे काफ़ी चोट जाती है और उसे एक लात के साथ ही दूर फेंका जाता है और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। एंड अब उस स्वॉर्ड को वो तीनों लड़कियां उठाकर वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी सिसिलिया देखती है कि वहाँ पर आ गया है ल्यूक वहाँ पास से अपनी स्वॉर्ड को फोर्ज करता है। एंड अब वो इन तीनों लड़कियों को एक ही बार में या फिर एक ही अटैक के अंदर वो उन्हें काफ़ी दूर फेंक देता है। ये देखकर सिसिलिया काफ़ी खुश होती है कि उसने अराया को बचा लिया और अब ल्यूक सामने खड़ा होता है लीज़ा को लेकर, जिस पर लीज़ा को सामने ले जाया जाता है उन तीनों लड़कियों को भी, जो कि प्रिंसेस होती हैं। एंड अब यहाँ पे लीज़ा सब कुछ एक अच्छी तरीके से परफॉर्म या फिर कोई एक्सप्लेन करती है, जिस पर लीज़ा प्रिंसेस जो होती है वो बताती है कि वो एक्चुअली में काफ़ी बुरी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी है। खैर, यहाँ पर हमें उस लड़की को दिखाया गया जिस पर वो कहती है कि वो अराया को चाहती है क्योंकि उसके पास जो स्वॉर्ड है वो भी एक डेविल स्वॉर्ड है और हम नहीं चाहते कि बुरे लोगों के हाथ में वो चीज़ें रहें। जिस पर सिसिलिया कहती कि ये सब गलती इनकी है, अगर ये लोग चाहते तो मुझ पर बिना अटैक करे मुझसे बात कर सकते थे। हो सकता कि मैं भले ही उसे वो स्वॉर्ड नहीं देती, लेकिन हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती। लेकिन ये सभी लोग चाहते थे कि फाइट हो, इसलिए वो लोग लड़ रहे थे अपनी अपनी पावर्स को चेक करने के लिए। इस बात का खुलासा खुद प्रिंसेस करती है। एंड यहाँ पे सिसिलिया कहती कि उसके बाल भी काट दिए गए इन लड़कियों के थ्रू और ये चीज़ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। फाइनली अब धीरे धीरे स्टोरी क्लियर होने लगती है, जहाँ पे प्रिंसेस बताती है कि उसने ये सब चीज़ें करनी स्टार्ट क्यों करी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी डेविल स्वॉर्ड जो कि उसके हाथ में भी है वो अब राजा को देने लगती है। कारण बहुत सिंपल है, उसे समझ में आ गया था कि राजा एक काफ़ी नेक दिल इंसान है। वो बताती है कि वो अपने फैमिली के साथ रह रही थी, जहाँ पे वो एक छोटी बच्ची थी एंड उसके हाथ में उसकी मॉम ने एक डैगर रखा था। एंड ये वही डैगर है, यानी कि एवान, जो कि एक डेविल स्वॉर्ड है, जो कि उसे पावर भी प्रोड्यूस करती है और उसके अंदर पावर भर भी देती है। तो ये उसकी माँ की आखिरी निशानी है, यानी माँ की आँख की आखिरी निशानी। खैर, ये वापस उसे देती है। एंड अब ये सभी लोग लड़कियां पार्टी करने का सोचती हैं। इसके बाद ये सभी लोग पार्टी करने जाते हैं, जहाँ पे प्रिंसेस बहुत कुछ ऑर्डर करती है। एंड ऑर्डर करने के बाद सोचती है कि उसने सबको खाना खिला दिया और पार्टी उसने दे दी, चलो अब चलते हैं। अब यहाँ पर ये सभी लोग बात को डिस्कस कर ही रहे होते हैं, तभी सभी लोग प्रिंसेस की काफ़ी ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होते हैं। एंड इस चीज़ को सिसिलिया देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है कि ये भाई ये लड़की को इतना ज़्यादा केयर कर रहे हैं। तभी वहाँ पे वो सिल्वर कॉइन रख देती है, आई मीन कॉपर कॉइन, जो कि वो डिस्क्राइब करते हैं कि कॉपर कॉइन कम पड़ रहा है, तो वो बताते हैं कि आप इसको नाम का बही खाता वो सिसिलिया के नाम पे चढ़ा दिया जाए। एंड यहाँ पर वो कहता है कि कौन देगा पैसे मुझे, तुम लोगों ने डिसाइड किया क्या? जिस पर वो कहता है कि हाँ बही खाता में लिख लो। वही लड़कों वाली हाल है कि बही खाता में लिख लो सिसिलिया के नाम से। एंड सिसिलिया की मुँह आई मीन पसीना छूट जाता है और वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है। एपिसोड वहीं पर बूम। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो मेरे न्यू चैनल्स हैं प्लीज़ जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।